हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक क्राइम्स। एंड हमने बहुत सारी क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्राइम इज अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि लॉ के अगेंस्ट होती है। एंड इकोनॉमिक क्राइम्स का मतलब यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो क्राइम्स है जो कि एसोसिएटेड है इकोनॉमी से या फिर मनी से। अब इकोनॉमिक क्राइम समझने से पहले आपको इकोनॉमी समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज इकोनॉमी। कंप्लीट इकोनॉमी का मैनेजमेंट आपको नहीं समझना है, बट इकोनॉमी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं इट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस या फिर इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी। तो यहाँ पे फोकस हम मनी पे करेंगे बिकॉज पैसों के लिए ही क्राइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। इकोनॉमिक क्राइम्स तो सिर्फ और सिर्फ मनी गेन के लिए ही होता है। फोकस सारा का सारा पैसा ही होता है। तो आज की क्लास में यही समझेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक क्राइम एंड ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक क्राइम्स के अंदर आते हैं। ओके, सो पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक क्राइम को या इकोनॉमिक्स को सॉरी इकोनॉमिक क्राइम को हम फाइनेंशियल क्राइम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है भाई। सो इकोनॉमिक क्राइम्स आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल क्राइम, और ये वो क्राइम है विच इज कमिटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कमिटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो मैंने आपको कई सारी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि हम टारगेट करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कि प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं तो दैट विल बी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर हम किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं दैट विल बी क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, लाइक दैट। तो अब हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो क्या करना होगा कि हमें प्रॉपर्टी को अटैक करना होगा। यूजुअली these type of crimes are against these type of crimes are committed against the property which involves unlawful conversion of ownership of the property। ठीक है, ऑफ कोर्स सारी चीजें अनलॉफुल ही होने वाली है, तभी ही वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। हर दूसरे घर पे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि हमारे इस रिश्तेदार ने धोखे से जमीन हड़प ली, हमारे उस रिश्तेदार ने धोखे से ये कर लिया, वो कर लिया, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, वहां की जमीन, वहां का बंगला, ये सारी चीजें बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल और रिलेटेबल भी है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का, okay, which belongs to one person and and one's own personal use and benefit। तो जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है इलीगली, वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये काम कर रहा है। पैसों का बेनिफिट होगा, जमीन जायदाद का बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो क्या है? मनी गेन आप बोल सकते हो। एक तरीके से वेल्थ का गेन हो रहा है, एंड इस वेल्थ गेन के लिए इलीगल वेज अगर चूज करे गए हैं तो वो इकोनॉमिक क्राइम के अंदर आएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन, सॉरी दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इकोनॉमिक क्राइम्स में इन्वॉल्व फ्रॉड। अब ये क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? इट में इन्वॉल्व फ्रॉड, जिसमें चेक का फ्रॉड आ सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, मॉर्गेज फ्रॉड हो सकता है, मेडिकल फ्रॉड हो सकता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड हो सकता है, सिक्योरिटी फ्रॉड हो सकता है। ओके, इसके अलावा बैंक फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन, पेमेंट फ्रॉड, हेल्थ केयर फ्रॉड। तो जितने भी तरीके के फ्रॉड्स हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल गेन के लिए करे जाते हैं, और ये किसके अंदर आ जाएंगे? इकोनॉमिक क्राइम्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर चेक में मुझे फॉर एग्जाम्पल ओके, सो मुझे 10,000 रुपीज का चेक मिला है, यहाँ पे स्पेस था, ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस था तो मैंने 2 और जीरो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉड करा मनी गेन के लिए, तो ये भी किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक क्राइम के अंदर आ जाएगा। सो चेक फ्रॉड आ सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो सकता है, मेडिकल फ्रॉड, कोऑपरेट फ्रॉड। सो जितने भी तरीके के फ्रॉड्स है मनी गेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज में हो रहे हैं। जैसे चेक में कर लिया तो चेक फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड के साथ मनी गेन कर लिया और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। मेडिकल फ्रॉड, हम ये बोल सकते हैं कि हमको मेडिकली इश्यूज है एंड हमने जो इंश्योरेंस कराया उससे ज्यादा पैसे ले सकते हैं, तो वो मेडिकल फ्रॉड हो सकता है। किसी कोऑपरेट कंपनी में आप काम करते हैं, वहां पे अपने मनी गेन के लिए फ्रॉड कराया तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। बैंक में कोई फ्रॉड हो सकता है, इंश्योरेंस फ्रॉड हो सकता है, मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है ना। सो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं मनी गेन के लिए। इसके अलावा थेफ्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, चोरी भी इंक्लूड है इसमें, स्कैम्स भी इंक्लूडेड है, जितनी भी कॉन्फिडेंशियल ट्रिक्स होती हैं, टैक्स इन्वेजन, ब्राइबरी, एंड देन फिर सेडेशन, एम्बेलिशमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर
the economic crimes, and it includes the production of counterfeit money and consumer goods as well. So ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक क्राइम्स के अंदर ऑफ कोर्स आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीकों से मनी गेन के लिए ये जो परपिटरेटर्स होते हैं वो इस तरीके के क्राइम्स करते हैं. ओके, फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व एडिशनल क्रिमिनल एक्ट. अब फाइनेंशियल गेन के लिए कई सारे एडिशनल क्रिमिनल एक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्राइम्स. हमने कंप्यूटर की मदद से मनी गेन कराया तो कंप्यूटर क्राइम में आ जाएगा. एल्डर अब्यूज, हमारे घर पे कोई बड़े बूढ़े हैं, उनके नाम पे कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, तो उनको अब्यूज करके अगर हम मनी गेन कर रहे हैं, ठीक है. इवन वायलेंट क्राइम्स सच एज रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, ठीक है, मर्डर्स, ये सारे के सारे भी इंक्लूड हो जाते हैं. फाइनेंशियल क्राइम्स में भी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स. सो ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, कोई एक अकेला बंदा भी कर सकता है, एक अकेला बंदा भी परपिटरेटर हो सकता है, या कोई कोऑपरेशन है जो कि साथ में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप भी हो सकता है जो साथ में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं मनी गेन के लिए, राइट. एंड विक्टिम्स कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल विक्टिम्स हो सकते हैं, कोऑपरेशन विक्टिम हो सकते हैं, गवर्नमेंट विक्टिम हो सकती है, या फिर इंटायर इकोनॉमी, हमारे भारत देश की पूरी इकोनॉमी भी विक्टिम हो सकती है. डिपेंड करता है कि किस पे अटैक करा गया है, ठीक है. अब ये तो हमने एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि व्हाट आर इकोनॉमिक क्राइम्स और व्हाट आर फाइनेंशियल क्राइम्स. अगर हम फाइनेंशियल अगर हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखें तो एक होती है द रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन. ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट के कैटेगराइजेशन को समझने से पहले आपको ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो क्या होती है समझना पड़ेगा. द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी which is established by an order of government of India. तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कई सारे काम करती है. किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. द कमीशन फंक्शन इज टू रिसर्च. अब इसका काम क्या है? रिसर्च करना और एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि क्या लीगल रिफॉर्म्स करने चाहिए, क्या लीगल बदलाव करने चाहिए. तो इनका काम यही है कि ये ऑब्जर्व करती है, रिसर्च करती है और एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर लीगल रिफॉर्म्स. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स. और इस पूरी की पूरी टीम में कौन इन्वॉल्व होते हैं? लीगल एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं. एंड जितने भी रिटायर्ड जजेस होते हैं, जितने भी रिटायर्ड जज हैं, वो इस कमीशन का हिस्सा होते हैं. कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री एंड लॉ और जस्टिस को एडवाइज करने का काम करती है. ये एक एडवाइजरी बॉडी है और ये फिक्स टेन्योर के लिए एस्टैब्लिश करी जाती है. एक फिक्स टाइम के लिए ये जो टीम है लॉ कमीशन वो इस्टेब्लिश करी जाती है और अपने टेन्योर में वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल रिफॉर्म्स के लिए. और ये कैसी है? ये एडवाइजरी, ये कैसी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है जो कि किसके लिए काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए काम करती है, हमारी इंडिया के लिए. अब जो सबसे रिसेंट जो 29th लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, ओके, सो वी हैव 29th रिपोर्ट. जैसे कि मैंने बोला फिक्स्ड टेन्योर के लिए ये जो कमीशन लॉ कमीशन है वो बनाया जाता है. तो 29th रिपोर्ट एक फिक्स टेन्योर के लिए जो टीम बनाई गई थी उन्होंने 29th रिपोर्ट दी थी. उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल क्राइम्स या फिर इकोनॉमिक क्राइम्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहली कैटेगरी क्या है? द ऑफेंसेस विच एक्चुअली प्रिवेंट्स इकोनॉमिक development of the country and thereby consequently create danger for the economic health of the country comes under first category. So first category में वो सारे crimes आ जाएंगे जो कि हमारे पूरे भारत देश, अब हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पे बात करेंगे कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए डेंजर है, ठीक है. वो सारे के सारे क्राइम जो डायरेक्टली अटैक करेंगे हमारी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे. देन वी हैव सेकंड कैटेगरी, दे आर ऑफेंसेस. फॉर एग्जांपल टैक्स इन्वेजन. अगर आप टैक्स की चोरी करते हो, टैक्स बचाते हो, तो वो भी इकोनॉमिक क्राइम के अंदर आएगी. ऑफ कोर्स उस पर भी हमारे इंडिया की जो सिस्टम है वो अफेक्ट होंगे, बट दिस इज लाइक एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैटेगरी थोड़ा सा माइल्डर टाइप ऑफ क्राइम है. देन वी हैव थर्ड कैटेगरी. Okay, there are the offences which is related to misuse of the position by public servants. So public servants अपनी position का misuse कर रहे हैं and financial gain कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी आपकी third category. Then we have fourth category offences which is similar to the nature of breaches of the contracts which consequently result in delivery of goods which are not accordingly falling under the
specification which is included. So इसमें क्या हो रहा है, ये जो फोर्थ कैटेगरी है ये क्या कर रही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है. So अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें आपको कोई गुड सप्लाई करने हैं, है ना, और वो जो भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, उसमें आपने क्या करा, उसमें आपने क्वालिटी रिड्यूस कर दी फॉर मनी गेन. ठीक है, तो ये फोर्थ कैटेगरी आ गई. फिफ्थ कैटेगरी includes the offenses which is related to hoardings as well as black marketing which comes in this category. ठीक है, सो फिफ्थ कैटेगरी में ऐसे होर्डिंग्स या फिर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग की स्कीम जिससे कि मनी गेन हो सके, ये फिफ्थ कैटेगरी में आएगी. सिक्स्थ कैटेगरी मेंशंस अबाउट द ऑफेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, में मिलावट करके, मैं खाने में फूड एंड ड्रग्स में मिलावट करके मनी गेन कर रही हूँ, फाइनेंशियल गेन कर रही हूँ, ये सिक्स्थ कैटेगरी है. सेवेंथ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस ऑफ theft and misappropriation in relation with public property and funds. तो public funds अगर मुझे रोड बनाने के लिए फंड मिले हुए हैं, ठीक है, सो अगर मुझे 1 करोड़ रुपीज मिले हुए हैं, मैं 10 लाख की रोड बना दूंगी एंड 90 lakhs खुद रख लूंगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करी, चोरी भी करी एंड मिस अप्रोप्रिएशन से मैंने अपना काम करा. पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो 1 करोड़ मुझे मिले थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए मिले थे, वो पब्लिक के लिए मिले थे. मुझे लेट्स से रोड बनाना था या ब्रिज बनानी थी, बट मैंने वहां पे क्या करा, वहां पे मैंने पैसों की चोरी कर ली एंड बहुत सस्ता सा काम कर दिया. दिस इज सेवेंथ कैटेगरी. देन वी हैव एथ कैटेगरी एंड इट इज द लास्ट कैटेगरी इन विच ऑफेंसेस आर रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग in the sector of license as well as permits. So permits and license की कैटेगरी में अगर मैं फ्रॉड करती हूँ फॉर मनी गेन, फॉर फाइनेंशियल गेन, ठीक है, सो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक क्राइम है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल क्राइम एवरीवन. मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिपोर्ट भी आपको कैटेगरी बता दी है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइम्स क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं.